हवा महल। ओंकार नाथ श्रीवास्तव का लिखा रूपक प्रस्तुत है छोटी बात बड़ी बात। बीनू, बीनू आ खेले। नहीं नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं है फुर्सत बीनू? आ खेले। नहीं भाई, मैं नहीं खेलूंगी। ए बीनू, अच्छा मैं ही घोड़ा बन जाऊंगा, तुम सवारी करना। अब तो तैयार हो। नहीं चीनू, हम नहीं खेलेंगे, हमें बाजार जाना है। बाजार जाना है? हाँ, अम्मा के साथ बाजार जाएंगे। मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं, और कोई नहीं जाएगा, बस हम और अम्मा। हमें नई चप्पल लेनी है। तो हम भी चप्पल लेंगे। तो अपनी अम्मा के साथ लाना। मेरी अम्मा कौन है? चाची, और कौन? अरे वो तो चाची है, अम्मा थोड़ी है। नहीं नहीं, वो तो मेरी चाची है, मगर तुम्हारी अम्मा है। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम झूठ बोलती हो। तुम झूठ बोलते हो, हमें तो अम्मा ने खुद बतलाया है। अच्छा, पूछवाओगी? हाँ, पूछवाऊंगी। तो चलो अम्मा के पास। झूठ निकला तो इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। मैं भी झूठ निकला तो इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। अच्छा, पहले चलो तो। चलती हूँ। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हरे नारायण, ये सब क्या गुलगपाड़ा है भाई? बाबा, चीनू है। नहीं बाबा, मीनू है। अरे नारायण, मैं तो देखता हूँ चीनू मीनू दोनों ही हो, बात क्या है? अच्छा बाबा बताओ, अम्मा हमारी है ना? हाँ है तो भाई। बोल मीनू, अब मारो तुझे। सुनते हो बाबा, मीनू मुझसे क्या कह रही थी? अरे क्या कह रही थी? मैं क्यों कह रही थी, अम्मा खुद कह रही थी। अरे नारायण, क्या कह रही थी? कह रही थी कि चीनू की अम्मा चाची है। अच्छा फिर? झूठ, बिल्कुल झूठ। चीनू की अम्मा चाची है। बाबा जरा चाची का मुंह तो देखो, ऐसा तो मुंह है और बनती है अम्मा। कभी नहीं। अरे क्यों रे, आखिर चाची को क्या कहता है? चाची को कुछ नहीं कहता हूँ, मगर मीनू झूठी है। मैं झूठी? हाँ हाँ, तुम झूठी। तुम खुद। अरे नारायण, अरे 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 भाई, ये तो लड़ने लगे। शुरू हो गया लड़ना तुम्हारा। ठहरो, मैं आती हूँ अभी। क्यों री मीनू, चलना नहीं है तुझे? मैं तो चल रही हूँ अम्मा, मगर चीनू नहीं मानता। मैं भी चलूंगा अम्मा। तुम्हें फिर ले चलूंगी बेटा, अभी हम काम से जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। इतनी बड़ी सुई लगाएगा डॉक्टर के बस। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलती हो। तुम मीनू की चप्पल लेने जा रही हो। मैं भी चलूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम फिर चलना। अगली बार मीनू को नहीं ले जाऊंगी। हाँ, बस अम्मा और चीनू जाएंगे। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, रिक्शे में और जगह नहीं है, फिर चलना तुम। हाँ, जगह क्यों नहीं है? मैं तुम्हारी गोद में बैठकर जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, मीनू गोद में बैठ के जाएगी। तुमसे छोटी है कि नहीं? क्या कहा? मीनू तुम्हारी गोद में बैठकर जाएगी? मैं बैठकर जाऊंगा। मीनू को पीछे पीछे पैदल आने दो। पीछे पीछे क्या आऊंगी? क्या मैं आदमी नहीं हूँ? चुप रहो, तुम आदमी नहीं हो। देखो अम्मा, चीनू कहता है मैं आदमी नहीं हूँ। आदमी कहाँ हो? तुम तो औरत हो। क्या कहता है रे तू पगले? मीनू औरत है, मीनू औरत है। देखो अम्मा, चीनू चिढ़ाता है। छोड़ दे, मैं कहता हूँ। नहीं, छोड़ दे। अरे ये क्या? अरे छोड़ दे, मैं कहती हूँ। अरे छोड़ दे। नहीं, इसका मैं खुद पी जाऊंगा। प्यारे करेंगे। अरे ये क्या गजब किया? खून तुमने ढकेला इसे? कब से मना कर रही हूँ, देखते हो कितने जोर से दांत काटा है। तो तुम दुबली हो गई, दांत ही तो काटा है, इस तरह खून खच्चर तो नहीं किया। आजा बेटे आजा। अरे इसकी माँ को बुलाओ, कितना खून बह रहा है। बहू, ओ बहू। और मारो हत्यारे को, जो इसी तरह का है। बहू पागल हो गई हो तुम, देखो कितना खून बह रहा है। लो इसे तुम लो, मैं डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। तेरी अम्मा तुझे खा जाएगी तब खुश होगा। माथा फट गया तब भी आंखें नहीं खुली। जबान संभाल कर बोलो बहू, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ जो खा डालूंगी तुम्हारे लाडले को। इस छोकरे के पीछे तो मैं मर मिटी। खिलाने पिलाने का नाम नहीं होता, मारने का नाम होता है बस। हाँ हाँ, सब मिलकर मुझे को डांटो
गलती तो मेरी है जो मेरी कोख से यह अभागा पैदा हुआ। पागल हो गई हो बहू, हालत नहीं देखती उसकी। लाओ मुझे दो बच्चे को। छोड़ दो जीजी, अब तुम हाथ न लगाना। तुम्हें अपनी मीनू की कसम है जो तुमने इसे हाथ लगाया तो। जैसा है मार पीट कर मैं ही पाल लूंगी उसे, तुम्हारे सामने हाथ फैलाने नहीं आऊंगी। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो बहू? क्या मीनू चीनू में कोई फर्क है? मैंने क्या कभी दोनों को अलग करके माना है? हाँ हाँ, तुमने अलग करके नहीं माना है, बस मुझे को सबसे अलग करके माना है। मैंने तो कभी जाना भी नहीं कि मेरे पास भी एक खिलौना है। तो फिर एक गंडासा उठा लाओ और काट लो मेरा सिर। मैं ही हत्यारी हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ बस। हरे राम, अरे भाई ये सब क्या है, क्या हो रहा है? कृपा राम, बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। कृपा कीजिए बाबूजी, मेरा मुंह न खुलवाइए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। अरे नारायण, मैं ये क्या सुन रहा हूं? अरे तुम मेरे जीते जी ऐसी बातें कर रहे हो बेटा। बेटा दयाराम जी। कृपा तेरा छोटा भाई है, तुम ही मना लो बेटा। कृपा जी, तुम मुझसे छोटे हो। हाँ भाई साहब, छोटा हूं और छोटा ही रहूंगा, मगर ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। तो क्या, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। भाभी के तेज स्वभाव को मैं पहले से ही जानता था। आज उनका हाथ चीनू पर उठा है, आज हाथ उठा है तो कल मुंह भी खुल सकता है। भगवान की दया से अब मैं भी 4 पैसे कमाता हूं, किसी का दिया नहीं खाता। कृपा तुम हद से बाहर जा रहे हो। तुम्हारी कमाई तुम्हें मुबारक हो। किस घमंड में हो तुम? तुम्हें अपनी भाभी से शिकायत है तो क्या तुम उनसे लड़ नहीं सकते? नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं करूंगा जिसमें इतनी भी इंसानियत नहीं। कृपा बड़ी बहू की इंसानियत पर शक करता है, तुझे शर्म नहीं आती? भूल गए जब जरा सी बात पर तुमने तूफान खड़ा कर दिया था, जग हसाई होने में कोई कसर बाकी नहीं थी। तब उसने किस होशियारी से सब कुछ संभाल लिया था। उसे समझो बेटा, कृपा राम वो बड़े घर की बेटी है। होगी बड़े घर की, हम छोटे घर वाले हैं। उनको अपना बड़ा घर मुबारक। मैं पेड़ के तले भी अपने दिन बिता सकता हूँ बाबूजी। इस बड़े घर का चक्कर तो छूट जाएगा। मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर, बड़ी आई है बड़े घर वाली। कृपा बस जबानी मत करो। तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाओ। मान लो तुम्हारा ये हाथ ठाव कटाव लग जाता तो क्या करते? कोई जानबूझ के बच्चों को मारता? जानकर थोड़ी ही मारता है। अच्छा बाबा, मेहरबानी करो, जहां जाना हो चले जाओ, या मुझसे कहो मैं कहीं चला जाता हूं। अब जो हुआ से हुआ। नहीं, तुम क्यों जाओगे? मैं ही जाऊंगा। अब इस घर की एक एक ईंट मुझे काटने को दौड़ती है। सब कोई भाभी का ही पक्ष लेता है, जैसे हमारी नसों में खून ही नहीं पानी है। मैं चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा भाई साहब। हरे राम, मुझे अपने पास बुला ले। अरे नादानो, देखते नहीं जमाना कैसा लगा है। भाग्य सराहो कि तुम दोनों को एक ही शहर में काम मिल गया है, नहीं तो आज के जमाने में तो भाई को भाई का मुंह देखना भी मुहाल हो जाता है। साथ साथ रहने की कौन कहे। बाबूजी, आप बीच में ना बोले वही अच्छा है। जब मुंह देखे बिना रहा नहीं जाएगा तब देख जाऊंगा, मगर अब भाभी के साथ गुजारा नहीं हो सकता हमारा। बेटा, मुंह देखते रहने से ही मोहब्बत बनी रहती है। आंख ओट पहाड़ ओट। भाई भाई की मोहब्बत का जज्बा आज की दुनिया में मर चुका है। बेटा, मुंह फेर लेने से भाई भाई दुश्मन होते देखे गए हैं। ओहो बाबूजी, आपकी ये फिलॉसफी मैं कई बार सुन चुका हूं। जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक मेरा मुंह बंद नहीं कर सकेगा, तू समझा? आप भी किसके मुंह लग रहे हैं बाबूजी? जाने दीजिए, इस पर शैतान सवार है। हाँ, मुझ पर शैतान सवार है, और अब तुम जैसे देवताओं से मेरा कोई वास्ता नहीं। कृपा राम, बहुत हो चुका। जहां जाना है जाओ। अब मैं तुमसे रुकने के लिए नहीं कहूंगा, मगर बहू और चीनू को तुम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्या उन पर मेरा हक नहीं है? अरे हक की बात करता है नालायक। मेरा कोई हक नहीं। तू इतना ही बड़ा पैदा हुआ था। बाबूजी एक मिनट। नालायक। कृपा, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं भैया। मेहरबानी करके अपनी जबान पर काबू रखो। बहू को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मगर कोई ठिकाना भी है। हाँ, मैं अपने दफ्तर में गुप्ता साहब के यहाँ लेके चला जाऊंगा। और वहां गुप्ता साहब नहीं रहेंगे, वे आज छुट्टी चले गए हैं। महीने भर घर खाली रहेगा, चाबी मुझे दे गए। तो ये कहो कि तुम तैयारी करके आए थे और ये सब कुछ बहाना था? हाँ, मैं तो बहानेबाज हूं, और बच्चे को इस तरह पीटना बहाना नहीं है। वो तो बड़ा भारी दया धर्म है। बस आगे कुछ मत कहना, नहीं तो तुम भी कुछ सुनोगे। चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा, अभी चले जाओ। अभी जाता हूं भाई साहब। अरे नारायण, दुनिया किधर जा रही है? बेटा, ये कृपा का सर कुछ फिर गया है क्या? जरा सी बात पर इस तरह तो कभी पागलपन की बात नहीं करता था। कुछ नहीं हुआ बाबूजी, नई कमाई करनी शुरू की, उसी का जोश है। उमा तैयार हो ना? इक्का आ गया। तो क्या सचमुच जाओगे? नहीं तो क्या मजाक समझती हो?
अब इस घर में पानी पीना भी हराम है। आज सब देख लिया, खून कुछ नहीं होता, सब पानी है पानी। जीजी आई थी। क्यों आने दिया? मैं कैसे रोकती, खुद ही रो रही थी। कहती थी मैं तो इतनी कायल हो गई हूं कि लाला के सामने निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। चीनू को ले जा रही थी। चीनू को हाथ लगाया तो उसे भी कुएं में फेंक दूंगा, और तुम्हें भी, और खुद भी। हाय दैया, तुम्हें क्या हो गया है? देखते नहीं बेटे की हालत क्या है? मुंह से अमंगल निकालते हो, कुछ तो सोचो। चीनू कैसा है? तेज बुखार है उसे। चलो देखूं। अरे हाँ हाँ, उधर न जाना। देखो अभी मैं सब कुछ ठीक करके आती हूँ। क्यों, क्या बात है? पहले रुको तो बताऊं। तो भाभी थी चीनू के पास? नहीं नहीं, तुम्हारा वहम है, वह तो बुखार में पड़ा है। ओफो, अच्छा चलो देखें तो सही। धीरे बोलो, तेज बुखार है। इस हालत में हमारा जाना ठीक होगा? जाल न फैलाओ मां, मैं कह चुका हूं हमारा जाना ब्रह्मा भी नहीं डाल सकते। इक्का तैयार है, कुछ जरूरी चीजें रख लो, बाकी सामान हम कल ले जाएंगे। हाँ मगर। ओफो, अगर मगर कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चिल्लाओ मत, चीनू जाग जाएगा। मैं ऐसे ही चली चलती हूँ। तो चलो, मैं अपने कपड़े खुद उठा लेता हूँ, चीनू को तुम उठा लो। चलो चलो जल्दी करो। मगर ऐसे कैसे? जीजी, दादाजी और बाबूजी के चरण तो छू लूं। मैं कहता हूं अब उस और आंख उठाकर भी नहीं देखना है। चूल्हे भाड़ में गई तुम्हारी लड़ाई। मुझको भगवान ने सुहाग दिया है तो अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी बोटी बोटी काट डालो। मैं तो ये चली। चाचा जी, मैं अंदर आ जाऊं? मीनू, अच्छा आ जाओ। चाचा जी, तुम जा रहे हो? हाँ बेटा, हम जा रहे हैं। चाचा जी, चीनू को भी ले जाओगे? हाँ बेटा। चाचा जी, चीनू को ना ले जाओ, नहीं तो अम्मा मर जाएंगी। क्यों बेटा, अम्मा क्यों मर जाएगी? मैं अम्मा के साथ बाजार जाऊंगा। मैं अम्मा के साथ बाजार जाऊंगा। मैं अम्मा के साथ चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुप रहो। धीरे बोलो चाचा जी, चीनू की तबीयत खराब है। चाचा जी, तुम चीनू को ले जाओगे तो अम्मा मर जाएंगे। क्यों मर जाएगी अम्मा? कहती थी। क्या कहती थी? कहती थी चाचा जी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, और चाची और चाचा चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। चाचा जी मत जाओ, अम्मा मर जाएगी, अम्मा मर जाएगी। चीनू चला जाएगा तो मैं किसके साथ खेलूंगी? नहीं बेटा, चाचा जी मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, रो मत, रोते नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। मान जा रानी। मीनू, मीनू, अम्मा के साथ मैं बाजार जाऊंगा। मत जाओ चाचा जी, अम्मा के साथ मैं बाजार। चाचा जी मत जाओ, अम्मा के साथ बाजार जाऊंगी। लाला जी। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ अरे लाला। ये क्या भाभी, अनर्थ न करो भाभी। मुझे माफ कर दो लाला, मेरा सिर काट लो चाहे, पर मैं चीनू के बिना नहीं जी सकती लाला। भाभी, लाला उठो भाभी, उठो भाभी। इस तरह पैरों पर पड़ी हो, कोई देखे तो क्या कहेगा? पहले कहो कि नहीं जाओगे। अच्छा, नहीं जाऊंगा। लाला, तुमने मुझे जिला लिया लाला। अरे कृपा, अरे ये देवर भौजाई संवाद हो रहा है भैया। मीनू, मीनू, अब तू मुझसे कभी नहीं लड़ेगा ना? कभी नहीं लड़ूंगा। कभी नहीं, 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 कभी नहीं। अभी आपने ओंकार नाथ श्रीवास्तव का लिखा रूपक सुना, छोटी बात बड़ी बात।